नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आप सब लोगों को आज आप लोगों की ईवीएस की वर्कशीट भी आई है। ईवीएस की वर्कशीट आई है, इसका नंबर है 33B। डेट है 29 जुलाई 2021 और ये भी बच्चा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी कि रिवीजन वर्कशीट है आप लोगों की। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ पूनम्स डे आउट में जानवरों के बारे में बहुत सी रोचक बातों को पढ़ा, जैसे उनकी आवाज़, चाल, उनके घर। आज हम इस बारे में उनकी रिवीजन करेंगे। अब तक हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो प्रश्न 1 कहता है, नीचे दिए गए जानवरों में कुछ जानवरों के घर दर्शाए गए हैं। इन चित्रों को पहचान कर बताइए कि कौन से घर में कौन सा जानवर रहता है। उन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में क्रमानुसार लिखिए। तो बच्चों, हमने सभी जानवरों के कुछ जानवरों के घर देखे थे। तो आज आपको घर की पिक्चर दिखाई गई है और आपको बताना है कि ये घर किसका है। तो पहला घर किसका है? बिल्कुल सही, पहला घर है घोड़े का, यानी कि हॉर्स का। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं इसे, तो मैं यहाँ पर हॉर्स लिखूँगी, हॉर्स, और घोड़ा भी लिख दूँगी, घोड़ा। ठीक है। दूसरा है, ये है कुत्ते का घर, यानी कि डॉग, इसका नाम है केनल। ठीक है। थर्ड है मधुमक्खी का घर, यानी कि हाइव, मधुमक्खी, ई। चौथा है डेन, यानी कि शेर का घर, शेर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे जानवरों के कुछ चित्र और श्रेणियां दी गई हैं। जानवरों के उस विकल्प का नाम लिखिए जो दी गई श्रेणी से मेल नहीं खाता हो। आपको नीचे कुछ जानवरों के पिक्चर्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वो उनमें से अलग है या नहीं है। जैसे आपको पता है कूदने वाले जानवर, इन तीनों में से कौन से वाला जानवर कूदने वाला जानवर नहीं है। तो आपको पता है कि जो शेर है वो तो दौड़ लगाता है, बड़ी तेज़ भागता है। तो हम शेर के ऊपर गोला लगा देंगे, या फिर आप लिख सकते हैं कूदने वाले जानवर डैश लगा के आप शेर लिख देंगे कि ये कूदने वाला जानवर नहीं है। दूसरा है रेंगने वाला जानवर, तो ये केंचुआ है, ये कछुआ है और ये सांप है। तो आपको पता है कि जो कछुआ है, कछुए के पैर होते हैं, वो अपने पैरों से चलता है, यानी कि वो रेंग कर नहीं चलता। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, दौड़ने वाले जानवर। ऐसे कौन से जानवर हैं जो दौड़ते हैं? तो ये हिरन है, गैंडा है और घोड़ा है। तो आपको पता है कि जो गैंडा है वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता है। प्रश्न नंबर 4, तैरने वाले जानवर जो तैरकर चलते हैं। मछली, मगरमच्छ या गिलहरी। तो गिलहरी तो पेड़ पर मिलती है, तो ये हम गिलहरी को सर्कल कर देंगे। ठीक है। इस तरह से आप पता कर पाएंगे कौन से जानवर कूदते हैं, कौन से रेंगते हैं, कौन से दौड़ते हैं और कौन से तैरते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, बच्चों आपको जानवरों की बोलियों से संबंधित वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में कुछ अशुद्धि दी गई है, उन्हें सही कीजिए एवं वाक्यों को शुद्ध करके उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आप सबको पता है कि कौन सा जानवर कैसी आवाज़ लगाता है, तो आपको बताना है। इन्होंने गलत आवाज़ें उनके साथ दी गई है, आपको उनकी सही आवाज़ बतानी है। तो घोड़ा रंभाता है, नहीं, घोड़ा तो क्या करता है? हिनहिनाता है। क्या करता है? हिनहिनाता है। ठीक है।
दूसरा है कुत्ता। कुत्ता टर टर करता है, नहीं, कुत्ता तो क्या करता है, कुत्ता तो भो भो करता है। कुत्ता क्या करता है, भो भो करता है। आपको पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना है, कुत्ता भो भो करता है। प्रश्न 3, कौवा कूकता है, नहीं, कौवा क्या करता है, कौवा काम काम करता है। क्या क्या करता है, काम काम। प्रश्न 4, बकरी हिनहिनाती है, नहीं, बकरी क्या करती है, मैं। बकरी क्या करती है, मैं, ठीक है। प्रश्न 5 कहता है चिड़िया काम काम करती है, नहीं, चिड़िया तो सुबह सबको उठाती है, तो वो क्या करती है, ची ची। तो चिड़िया क्या करती है, ची ची। और 6th है शेर चिंघाड़ता है, नहीं, शेर तो सबको डराता है, शेर तो जंगल का राजा है। तो शेर क्या करता है, शेर है दहाड़ता है। शेर क्या करता है, शेर दहाड़ता है। तो बच्चों, आपको जब आप ये काम करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ये गलत लिखेंगे, जैसे घोड़ा रंभाता है, फिर आप इसकी सही आवाज़ दें, जैसे घोड़ा हिनहिनाता है। आपको इस तरह से ये लिखना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए व अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो बच्चों, आपको देखना है कि रिक्त स्थानों के पूर्ति यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं घोंसला। कॉकरोच के डैश पैर होते हैं, कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। बारिश में डैश की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, मेंढकों की, और वो कैसे करते हैं, टर टर। 4th है डैश पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। तो मछली की जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो कौन दोनों पे रहता है, मगरमच्छ, क्योंकि मछली को तो बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है। 5th है डैश अपना जाल स्वयं बनाती है। तो आप सब बताओ, कौन अपना जाला बनाती है, क्या मक्खी बनाती है, नहीं, मक्खी तो हमारे घर में उड़ती रहती है। तो जाला कौन बनाएगा, मकड़ी। मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है। तो पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि बच्चे को सारा कुछ नहीं लिखना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जब आप बच्चे को ये लिखवाएं तो आप ध्यान रखिए कि बच्चा प्रश्न 1 से लिखना शुरू करेगा और प्रश्न 4 तक लिखेगा। ये नोट फॉर टीचर, अभिभावकों के लिए सुझाव, आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपको नहीं, ये बच्चे को नहीं लिखना, उसको सिर्फ इतना ही पिंक लाइन के अंदर जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखना है। और नेक्स्ट है एक्टिविटी। एक एक्टिविटी भी दी गई है, जैसे आप लोगों ने फ्रूट का मास्क बनाया था, आपको याद है ना कि आपने फ्रूट मास्क बनाया था, कि आपने अपने फेवरेट फ्रूट का मास्क बनाया था। किसी ने मैंगो का बनाया था, किसी ने एप्पल का बनाया था। तो इसी तरह आपको एक अपने फेवरेट एनिमल का भी मास्क बनाना है, ठीक है। आपको अपने फेवरेट एनिमल का मास्क बनाना है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसे कंप्लीट कीजिएगा और इसी तरह सीखते रहिएगा। थैंक यू।